साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिर से चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय बहुत ही सर्दियां पड़ रही हैं, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अभी मैंने पिछले हफ्ते वीडियो डाला था हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, अपना नया व्यवसाय कैसे शुरू करें। उसी कड़ी में ये मैं पार्ट 2 डाल रहा हूँ, जिसमें आगे का आपको कैसे क्या करना है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊँ। अभी हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया होगा अपने पैशन और अपना जो आपकी इच्छा है, जो आप जिसमें काम करने में आपको अच्छा लगता है, उससे संबंधित व्यवसाय की तरफ आपने जो है एक कदम आगे बढ़ा लिया होगा। और अब ऐसा लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया हो हमें कौन सा व्यवसाय करना है। अब व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि आपने जब कोई व्यवसाय शुरू करना है तो सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें हैं, या तो पार्टनरशिप फर्म में आप खोलना चाहते हैं कि अपने स्वयं सोल प्रोप्राइटरशिप में। उसी हिसाब से सबसे पहले अपनी जो भी आपको दुकान खोलना है, कंपनी खोलना है, उसका आपको क्या नाम रखेंगे, उस नाम का आपको एक बना करके और उसका लोगो वगैरह अपने मन से ही बना सकते हैं, बाहर से ही बनवा सकते हैं। और उसके साथ ही आप जो दुकान किराए पे लें उसका आपको एग्रीमेंट कराना है। और एग्रीमेंट कराना इसलिए ज़रूरी है, और वो भी एग्रीमेंट अगर आप 11 महीने के उस पे कराते हैं तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होगा। अगर 36 महीने की कराएंगे तो उसमें कुछ फीस लगती है, जो किराए के हिसाब से कुछ होती है, वो आप अपना लीगल कार्रवाई ज़रूर कर लीजिए। कल को दुकान जब आपकी चालू हो जाती है तो उसके बाद वो जो मालिक है उस मकान का या उस व्यवसाय स्थल का, तो वो आपसे उल्टे सीधे रेट की डिमांड करता है, न देने पर आपको प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद आप उद्योग आधार में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन होता है। अगर कोई फूड का बिजनेस है तो एफएसएसआई में रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो भी ऑनलाइन होता है, 100-150 की फीस लगती है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं या अपने आसपास जो जिनके वो कंप्यूटर का शॉप वगैरह खोलते हैं, सीएससी सेंटर वाले, वो लोग भी करा आपकी मदद कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप ये देखिए कि आप जो ले रहे हैं उसमें कोई लाइसेंस या उसकी ज़रूरत हो तो वो जो रेगुलेटरी ज़रूरी है वो ले लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए खाद बीज की दुकान खोलते हैं तो उसमें लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें टाइम लगेगा। उसी तरीके से कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपका ये एक फूड वूड का आइटम होता है तो उसमें एफएसएसआई ही सफिशिएंट होता है। ये सब करने के बाद आपको जो है, अब आप ये देखिए कि आपका बिजनेस व्यवसाय अ, आपने सब कुछ तैयार कर लिया है। अगर 20 लाख से नीचे का सेल्स रहने की संभावना है तो शुरुआत में आप कुछ बैंकों में, विशेषकर जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में, 20 लाख टर्नओवर के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आप स्मॉल करंट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें मिनिमम बैलेंस 2,500 रुपये रखने की वो है ज़रूरत होती है। और अगर 20 लाख से ऊपर है तो उसमें आपको नॉर्मल अकाउंट, जिसमें कि आपको 10,000 बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है, मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, 500 से 700 रुपये आपको क्वार्टरली लगते हैं। उसके बाद आप जो है खाता खोलने के बाद मान लीजिए कि आपका टर्नओवर बढ़ जाता है तो खाते को आप इस स्कीम को चेंज भी कर सकते हैं, आपका खाता नंबर वगैरह कुछ भी नहीं चेंज होगा। और अपनी एक प्रोप्राइटरशिप की मोहर जरूर बना लीजिए। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर वाली मोहर बना लीजिए, जो कि बैंक में खाता खोलते समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जब आपने ये सब काम कर लिया, उसके बाद आपको कहाँ पर दुकान खोलनी है और कब खोलनी है, और विशेष करके थोड़ा सा छोटी जगह पर अगर आप दुकान खोलते हैं तो वहाँ विज्ञापन का जरिए आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं, या लोगों को एसएमएस कर सकते हैं, लोगों को व्हाट्सएप मैसेजिंग कर सकते हैं कि इस तारीख को दुकान खोल रहे हैं। और ध्यान रखिए कि जब भी दुकान खोलिएगा तो एक उसमें ऐसा कोई डेट रखिएगा जिसमें उद्घाटन वगैरह कीजिएगा। और उस उद्घाटन में अगर कोई माननीय व्यक्ति वहाँ का नेता हो या ग्राम प्रधान हो या कोई इस तरह का बैंकर्स हो, उनको भी बुला सकते हैं। इसका पब्लिसिटी थोड़ा सा ज़रूर जाता है, थोड़े खर्चे ज़रूर होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको उस आसपास के लोग जान जाते हैं कि यह फला जगह दुकान खुल रही है। इसके बाद जब आप दुकान खोल लेते हैं तो आपके उसके बाद जो मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं, आपके जो सप्लायर हैं और कस्टमर हैं, दो लोग होते हैं। सप्लायर जिनसे कि आप सामान वगैरह लेते हैं, कस्टमर जो कि आप उनसे भी आपको हमेशा कांटेक्ट करते रहना है। इसी तरह के व्हाट्सएप के उससे मैसेज सिस्टम से एक ग्रुप बना लीजिए। जो भी कस्टमर आप देखते हैं कि हाई वैल्यू कस्टमर हैं, जो अच्छा
सामान ले आते हैं, उनका भी एक लिस्ट बना लीजिए। और अपना कुछ पंपलेट भी आप वहाँ लोकल बंटवा सकते हैं। हालांकि पंपलेट आज के समय में छोटी जगह पर तो है, लेकिन बड़ी जगहों पर उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो पेपर में चूंकि एडवर्टीजमेंट की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप पंपलेट छपवा सकते हैं। पंपलेट को पेपर में डाल देंगे तो उससे लोगों को आसपास, मेन उद्देश्य ये है लोगों को पता चलना कि फला चीज़ जो है इस जगह भी मिलती है, और उस हिसाब से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आप एक दो असिस्टेंट रखना हो, जो भी जैसा व्यवसाय है, दो तरह का व्यवसाय है, ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का, या अगर मान लीजिए कि आपका व्यवसाय सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह, उसमें सर्विसेज ये है, तो उसमें विशेष पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसमें आपको एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि समय समय पर आपको सेवाएं उपलब्ध कराए, जिससे कस्टमर प्रभावित होकर आपके यहाँ ही आए। तो ये एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब आप अपना काम शुरू करते हैं, तो बुक्स वगैरह पे भी ध्यान रखिए कि हर तरह की बुक्स होनी चाहिए, सेल की, परचेज की। अगर मान लीजिए जैसे जनरल स्टोर में बहुत से आइटम एक्सपायरी वाले होते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है उसमें एक्सपायरी वाले आइटम्स होते हैं, तो आपको जो रजिस्टर बनाते हैं जिसमें आप अपना पूरा स्टॉक वगैरह मेंटेन करते हैं, तो बेहतर है कि अगर आप कंप्यूटर में रखते हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में नहीं, अब शुरुआत में बहुत छोटा है तो अपने रजिस्टर मेंटेन करना ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं कंप्यूटर में, तो सिर्फ आप कोड नंबर से देख सकते हैं कौन सी दवा, कौन सा सामान एक्सपायर हो रहा है, और वो एक्सपायरी दवा को आप अलग रख सकते हैं ताकि वो जल्दी निकल भी सकता है। नहीं तो आप अपने जो आपसे अच्छा सामान लेते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव से बात करके उस सामान को कहीं और भी आप लगवा सकते हैं जहाँ पर सेल्स ज़्यादा होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। और आपके व्यवसाय में कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनका भी आप हिसाब रखिए। वो आपके रूटीन के खर्चे में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अब आपने अपने यहाँ मान लीजिए कि बल्ब लगाए, रॉड लगाए, फैन लगाया, अगर ये ख़राब होता है तो ये सब रिपेयरिंग आपके उसी खर्चे में आएंगे। तो आप अपना ये एक अलग एक्सपेंडिचर का अकाउंट ज़रूर बना लीजिए, ताकि आपको पता लगे पूरे महीने में आपका सैलरी है, रेंट है, सबसे जो रेगुलर एक्सपेंसेस के अलावा जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं उन पे कितना खर्च आता है, क्योंकि उसको आपको साल के अंत में आपको अपना टोटल प्रॉफिट निकालने में आराम रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि आप प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आप दो तीन आइटम बेच रहे हैं तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। मान लीजिए सरसों का तेल और आप वनस्पति ऑयल वगैरह बेच रहे हैं, तो उसमें दो तीन आइटम है, आप अपना साल के अंत में जोड़ सकते हैं कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट है और कितना बैलेंस बचा है। लेकिन लेकिन अगर आप कुछ आइटम ऐसे हैं जनरल स्टोर की दुकान है, उसमें बहुत मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आपने कितना सामान लिया क्या नहीं लिया, कितना प्रॉफिट हुआ। तो मोटा मोटा आप 8 से 10% का, उसमें जितना सेल होता है उसका 8 से 10% का प्रॉफिट जोड़ करके उसको इनकम ट्रीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप उसको अपने उससे एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आपको आइडिया लग सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मामूली चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपको अपने व्यवसाय को शुरू करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कुछ आता है, तो आप हमसे निसंकोच, हमारे जो नंबर है वो मैंने इसमें दिया हुआ है, फिर भी आप नोट कर लीजिए, 8787218066 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप बोर्ड वोर्ड बनवाएं थोड़ा आकर्षक हो, दुकान में थोड़ी साफ़ सुथरी हो, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोग आपके नाम का अपना एक विजिटिंग कार्ड बना लें, अपना जो लेटर पैड वगैरह बना लें, इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो पंप एंड शो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब मैं पार्ट 3 में मिलूंगा कि आपको कैसे, आप पैसे का व्यवस्था करनी है, कहाँ से आपको पूंजी इकट्ठा करना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में कैसे बुक्स बनानी है, और इस तरीके की चीज़ों की जो आपके बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो है किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, उसका ज़रूर आपको पालन करना होगा। धन्यवाद।